क्लास 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, फिर आगे भी कक्षा में जब हम विज्ञान विषय में भौतिकी विज्ञान को पढ़ते हैं तो फोर्स, मोशन, एनर्जी, ये सब को लेकर के जो हमारा छोटी कक्षा में भी और फिर 11th 12th में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो आता है, इसको प्रमुख रूप से पढ़ाया जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है बेसिकली, इसके भाव को समझिए तो फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी वस्तु जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए वो जहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा रहेगा, और अगर चल रहा है तो वो चलता रहेगा। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसी तरह आप सेकंड लॉ से भी परिचित होंगे। जब बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल का जो परिमाण होता है उसको लेकर के यहाँ पे सेकंड लॉ पूरा के पूरा तरह से बनाया गया है। बोलते हैं कि जितना बल के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन फोर्स लगाए हुए फोर्स के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और खुद जो वस्तु है उसका जो मास होगा वो उस एक्सेलरेशन को पाने में रेसिस्ट करेगा, तो एक्सेलरेशन जो है मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी के मास का। तो सेकेंड लॉ ये कहता है। थर्ड लॉ क्या है यहाँ पे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आपको भी उतना ही चोट लगता है, लेकिन आपका हाथ होता है और दूसरे का गाल होता है, तो गाल उसका सॉफ्ट है इसलिए वहाँ पे उसको ज़्यादा चोट महसूस होता है। आपका हाथ हार्ड है तो यहाँ पे आपको चोट कम महसूस होता है। इस प्रकार से ये तीनों लॉ को आप भावपूर्वक समझ सकते हैं, बाकी उसको शब्दों में पिरोया गया है। लेकिन यही चीज़ जब हम बालक को बताते हैं तो वो सोचता है कि पहले ये तो शब्द का आडंबर बना, भाव उसके बाद आया। तो ऐसा करने से ये पूरा का पूरा सिनारियो जो है बोझिल महसूस होने लगता है। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए, अगर किसी बच्चे ने बॉल से खेला है और बॉल को किसी खटिए के नीचे रख के भूल गया, तो अगले दिन जब खेलने का समय आएगा तो बालक बॉल को वहीं पे खटिए के नीचे जाके ढूंढेगा, कहीं और नहीं ढूंढेगा। इसका मतलब है कि भाव क्लियर है। फर्स्ट जो न्यूटन का रूल है उसका पूरा का पूरा तरह से वो लड़का जो है पालन कर रहा है, और वो देख रहा है कि जब तक कोई आदमी उसको हटाया नहीं होगा वो खटिए के नीचे ही मिलेगा। इसी तरह से दूसरे नियम के बल के परिमाण, आप बॉल बच्चे को दे दीजिए और थोड़ा नज़दीक रहिए तो वो कम बल से फेंकेगा। इस तरह अगर आप दूर चले जाइए तो वो ज़्यादा बल लगा के आपकी तरफ फेंकेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा दूर फेंकना है तो वो ज़्यादा बल लगाएगा। ये पूरा का पूरा न्यूटन का दूसरा नियम है। फिर तीसरा नियम, बच्चे को बोलिए कि तुम दौड़ो और सामने आ जाए आपका दीवार, तो बच्चा रुक जाएगा। वो जानता है कि मैं दीवार को जब टक्कर मारूंगा तो दीवार भी मुझे टक्कर मारेगा और उतना ही उससे मारेगा। तो तीसरा लॉ यहाँ पे पालन हो गया। लेकिन शब्द का आडंबर ऐसा बिछा दिया जाता है कि बच्चे ये तीन नियम को याद ही नहीं रख पाते हैं। कोई भी चीज़ भाव पहले आया, उसके बाद शब्दों में उसे पिरोया गया है। तो मूल भाव को अगर बच्चों को समझाया जाए तो वो शब्द में खुद पिरो लेगा। वैसे भी प्रश्न तो में जो उत्तर लिखना होता है वो तो अपने ही शब्द में लिखना होता है। धन्यवाद।